नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी का सिंपल बीएनपीपीएससी में। बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड यानी कि बिहार बिजली विभाग भर्ती जो है 2024 के लिए आई है। इसमें टोटल 2610 पोस्ट है। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जूनियर अकाउंट क्लर्क के पोस्ट के बारे में। अकाउंट क्लर्क क्या होता है और इसका जो है आपका कैसे आप इसके लिए अप्लाई करेंगे, कब से कब तक आपका डेट है, और साथ में ये भी देखेंगे कि आपका जो है एज लिमिट क्या होना चाहिए, क्या आपको क्वालिफिकेशन चाहिए इस जॉब को, इस पोस्ट को पाने के लिए। अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए, जूनियर अकाउंट क्लर्क जो होता है वो आपका बिहार बिजली विभाग में एक पोस्ट है। बहुत सारे पोस्ट में इस बार वैकेंसीज आई है, इसमें भी जूनियर अकाउंट क्लर्क जिसमें से एक पोस्ट है आपका। इस पोस्ट के लिए जो है आपको क्या क्वालिफ़िकेशन चाहिए होती है, कितना आपकी उम्र सीमा होनी चाहिए, न्यूनतम उम्र सीमा क्या है, आप क्या होना चाहिए, और अधिकतम उम्र सीमा क्या होना चाहिए, कैटेगरी वाइज हम देखेंगे। और आपका जो है फॉर्म अप्लाई होना शुरू हो गया है। सबसे पहले ये इन्फॉर्मेशन ले लीजिए, क्योंकि आपका 20 जून से ही फॉर्म अप्लाई होना शुरू हो गया है और 19 जुलाई तक जो है अंतिम तिथि है फॉर्म भरने की। तो आप जो है जल्द से जल्द इस फॉर्म को भर लीजिएगा, क्योंकि समय बहुत कम बचा है अभी। और जूनियर अकाउंट क्लर्क पोस्ट को जो है आप चूज कर सकते हैं यदि आपका क्वालिफ़िकेशन जो है क्या होना चाहिए। देखिए, मैं आपको क्वालिफ़िकेशन आपको दिखा रही हूँ। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं क्वालिफ़िकेशन एंड एलिजिबिलिटी। क्वालिफ़िकेशन जो है आपका जूनियर अकाउंट क्लर्क के लिए ग्रेजुएट इन कॉमर्स फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। यदि आप कॉमर्स के स्टूडेंट है, आपने ग्रेजुएशन में कॉमर्स लिया है, बीकॉम किया है, तभी जाकर जो है आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं जूनियर अकाउंट क्लर्क के लिए। देखिए, इस बार इसका 300 पोस्ट है और सब पोस्ट जेई से और स्टोर असिस्टेंट एंड क्लर्क से जो है इसका ज़्यादा पोस्ट है इस बार। वो सभी का तो लगभग 150 है स्टोर असिस्टेंट का। और आपका जूनियर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर का 40 पोस्ट है। अब देखिए, क्वालिफ़िकेशन जो है आपका कॉमर्स में इतना होना चाहिए। यदि आप क्लर्क और स्टोर असिस्टेंट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो उसमें जो है आप किसी भी सब्जेक्ट से ग्रेजुएट हैं, आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और लेकिन इस पोस्ट के लिए यानी कि जूनियर अकाउंट क्लर्क के लिए जो है आपका कॉमर्स में ही ग्रेजुएशन होना चाहिए। आपको बीकॉम आप यदि किए हैं तभी आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। देखिए, यहाँ पे और कुछ एक इम्पोर्टेंट लाइन लिखी गई है। द अपेयरिंग कैंडिडेट्स आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई। द एप्लीकेंट्स मस्ट पोजेस द रिक्वेस्ट क्वालिफिकेशन ऑन द डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन। यानी कि यदि आपका जो है ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी आप ग्रेजुएशन फाइनल ईयर में भी हैं, तब भी जो है आप इस एग्ज़ाम के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। आप जो है साफ तौर पर कह दिया है गया है कि आप जो है एलिजिबल नहीं हैं इस पोस्ट को अप्लाई करने के लिए। अब देखते हैं आपका एज लिमिट कितनी होनी चाहिए। देखिए, यहाँ पे एज दी गई है। आप यदि ऑन रिजर्व कैटेगरी से आते हैं, एससी से आते हैं, एसटी, ईबीसी, बीसी या फीमेल हैं, तो ये सभी का जो है मिनिमम एज देखिए आप 21 साल है। 21 साल आपका मिनिमम एज होनी चाहिए। और मैक्सिमम एज जो है, यदि आप जनरल से आते हैं, ऑन रिजर्व कैटेगरी से आते हैं, तो आपका जो है 37 ईयर होना चाहिए। और एससी से आते हैं, 37 से ऊपर नहीं होना चाहिए। 37 तक जो है आप अप्लाई कर सकते हैं। और 42 तक जो है एससी के लिए, यदि आप एससी कैटेगरी से आते हैं तो 42 ईयर्स तक जो है आप अप्लाई कर सकते हैं। उसी प्रकार एसटी के लिए भी जो है 42 साल तक आप अप्लाई कर सकते हैं। ईबीसी के लिए है 40 साल है ईबीसी के लिए, और बीसी के लिए भी 40 साल ही दिया गया है। ईबीसी और बीसी के लिए अधिकतम उम्र 40 साल होना चाहिए। 40 साल तक जो है आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और फीमेल जो है यानी कि महिलाएं जो ऑन रिजर्व कैटेगरी से आती हैं यानी कि जनरल से आती हैं, उनका न्यूनतम उम्र 21 साल होना चाहिए और अधिकतम उम्र 40 साल से अधिक नहीं होना चाहिए। 40 साल तक जो है वो इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। देखिए, क्वालिफिकेशन हमने देख लिया, आयु सीमा भी देख लिया, न्यूनतम 21 और उससे ऊपर जो है सभी कैटेगरी की हमने बता दिया। सैलरी थोड़ा देख लेते हैं, सैलरी आपका क्या रहेगा। यहाँ पे देखिए,
देखिए, सबसे पहले आपका जब जॉब लगता है तो उस दौरान प्रोबेशन पीरियड उसको कहा जाता है। लगभग 1 साल का जो है प्रोबेशन पीरियड होता है आपका। तो उस दौरान जो है थोड़ा सैलरी कम मिलती है, उसके बाद से जो है फिर एक्स्ट्रा अलाउंसेस मिलते हैं। और तो आपका जो है सबसे पहले प्रोबेशन पीरियड के 1 ईयर का प्रोबेशन पीरियड होगा। देखिए यहाँ पे कंसोलिडेटेड पे ड्यूरिंग 1 ईयर प्रोबेशन पीरियड, 1 ईयर का प्रोबेशन पीरियड आपका होगा। प्रोबेशन पीरियड के दौरान आपकी सैलरी कितनी होगी ये देख लीजिए। पे बैंड यहाँ पे लिखा हुआ है, 9,200 से लेकर 15,500 के बीच में जो है आपकी सैलरी होगी प्रोबेशन पीरियड के दौरान। और उसके बाद कौन सा, और मंथली पेमेंट जो है आपको 9,200 रुपये आपके इन हैंड मिलेंगे। और देखिए आपका लेवल 5 का जो है पे स्केल के अनुसार से जो है आपको मिलेगा आपका सैलरी। आपका सैलरी जो है 7th पे कमीशन के द्वारा लेवल 5 का जो है, और प्लस में अदर अलाउंसेस भी यहाँ पे लिखा हुआ है। देखिए यहाँ पे प्लस अदर अलाउंसेस भी लिखा हुआ है, सभी आपको जो है मिलेंगे। शुरू में जो है 9,200 रुपये आपको दिए जाएंगे और इसके बाद जो है आपका बढ़ जाएगा सैलरी। तो अच्छी पोस्ट है, आप इसके लिए ट्राई करें यदि आप बीकॉम किए हैं तो। फॉर्म अप्लाइंग जो है 20 जून से ही शुरू हो गया है। 20 जून से लेकर 19 जुलाई तक जो है आपका फॉर्म भरने की डेट है, और अंतिम तिथि से पहले ही जो है आप इस फॉर्म को भर लीजिए। इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में भी शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।